अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यूज़, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो डैट के नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ को। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो बहुत सी स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इन जनरल ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जो आउटसाइड होती है उसको कवर करते हैं। इसके अलावा ये लाइन करते हैं ऑर्गन्स को और कैविटीज़ को। ठीक है, अब देखते हैं जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो एक तो काम करते हैं एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का कैसे काम करते हैं, आपको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टिन है उसकी जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। तो स्मॉल इंटेस्टिन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट का काम ये करते हैं। किस तरह, किडनी ट्यूब्यूल्स में भी एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद हैं। एक्सक्रीट करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में मौजूद हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन में मौजूद है एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड कंटेन नर्व सेल्स और सेंसरी रिसेप्शन। और जो हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं टंग में, वहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद हैं। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ना, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, उनके सेल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट साइज़ के मौजूद होते हैं, इनकी शेप भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ, एपिथेलियल टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड द नंबर ऑफ लेयर्स, यानी उसकी शेप किस तरह किया और कितने नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं सेल्स की वो मौजूद है एपिथेलियल टिश्यूज़ में, उसकी बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द सिंपल। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, कैन बी सिंपल, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स। इट मे बी दी स्ट्रैटिफाइड कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर स्टैक्ड लेयर। और जो इंडिविजुअल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कैन बी फ्लैट। स्क्वैमस का मतलब एक्चुअली में फ्लैट होता है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे। अब यहाँ पर आ गया है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप है। ठीक है, कॉलम लाइक यानी कॉलमनर है। और इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी होते हैं। मतलब इनके पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, जिस तरह के इसका नाम क्या है, स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड मतलब इनके पास सीलिया होंगे, कॉलमनर यानी ये कॉलम शेप में मौजूद होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पोजेसेस सीलिया एंड अपीयर स्ट्रैटिफाइड और लेयर्ड बट दे आर नॉट। ठीक है, ये दिखते इस तरह के हैं, ये दिखते हैं कि ये स्ट्रैटिफाइड हैं, दिखते हैं कि ये लेयर्ड हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होते। देखिए यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है स्यूडो, इसी वजह से यहाँ पर स्यूडो का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। They look like layered because their nuclei are at 2 or more levels within cells of the tissues. अब मैं आपको इनकी फ़िगर सिखाती हूँ। ये जितनी भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है एपिथेलियल टिश्यूज़ की, ये जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, इनकी मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फ़िगर्स, ताकि आपको ये अच्छे से मेमोराइज हो जाए। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस का मतलब मैंने आपको बताया था, दीज फ्लैट सेल्स होते हैं। ये जिस तरह आपको ये सेल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, फ्लैट हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होते हैं, फ्लैट सेल की लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि ये क्यूब शेप है तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये जो है इनकी शेप कैसी है, क्यूब लाइक है। स्ट्रैटिफाइड एंड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वैमस का मतलब फ्लैट है, स्ट्रैटिफाइड यानी लेयर्स होंगी, 1-2 से ज़्यादा लेयर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखें 2 से ज़्यादा लेयर्स यहाँ मौजूद हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट चलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की तरफ। कॉलम लाइक हैं ये। ठीक है, और जो लास्ट वन इज दी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड मतलब इनके पास देखें ये क्या है, सीलिया है, और कॉलमनर क्योंकि ये कॉलम लाइक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी एपिथेलियल टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं मसल्स टिश्यूज़ की तरफ। सबसे पहले ना यहाँ पर आपकी बुक में मसल टिश्यूज़ लिखा है, तो आगे क्या लिखा है, मूवमेंट लिखा है। तो ये इसका जो आगे लिखा हुआ है ना वर्ड, ये एक्चुअली में इसके फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब जो मसल टिश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट अलाउ करते हैं। और हम सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो मसल टिश्यूज़ हैं उनकी 3 काइंड होती हैं। नंबर 1 इज द स्मूथ मसल्स, सेकेंड वन इज द स्केलेटल मसल्स एंड थर्ड वन इज द कार्डियक मसल्स। यहाँ पर इनकी डिटेल तो नहीं बताई हुई, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको इनकी डिटेल बताऊँगी ताकि अच्छे से आप ये
याद कर लें। ठीक है, जो स्मूथ मसल होते हैं आपको पता है कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड वेजल्स की वॉल में मौजूद होते हैं। दूसरा कि ये क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड नहीं होते, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। इनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल्स के पास क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये रिस्पॉन्सिबल क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को की मूवमेंट जो होती है वो इनके ज़िम्मे होती है स्मूथ मसल्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं स्केलेटल मसल्स की तरफ। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो अटैच होते हैं बोन्स के साथ। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये स्ट्राइएटेड होते हैं। स्ट्राइएटेड का मतलब ये है कि हैविंग पैरेलल लाइंस ऑन देयर सरफेस, इनकी सरफेस पे होती हैं पैरेलल लाइंस, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, स्ट्राइएटेड कहते हैं। इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और इसके अलावा ये जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी मूवमेंट ऑफ द बोन्स। लास्ट वन इज़ दी कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल्स हैं आपको पता है कि ये कहाँ मौजूद होते हैं, इन दी वॉल ऑफ दी हार्ट की वॉल में मौजूद होते हैं। ये भी स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन इन सब के पास सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, हार्ट बीट ये प्रोड्यूस करते हैं कार्डियक मसल्स। अब मैं आपको इनकी फ़िगर दिखा देती हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ें अच्छे से याद रहें। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी स्मूथ मसल्स आप देख रहे हैं कि ये नॉन स्ट्राइएटेड हैं। उनकी मसल्स के ऊपर क्या है, स्मॉल पैरेलल लाइंस मौजूद नहीं है। जिस तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्केलेटल मसल है। ठीक है, अब यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है स्ट्राइएशन का। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर दी स्ट्राइएशन मतलब पैरेलल लाइंस, हैविंग पैरेलल लाइंस ऑन देयर सरफेस, स्केलेटल मसल्स के ऊपर होती हैं। और जो स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर नहीं होती और स्मूथ मसल्स के पास सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। और जो स्केलेटल मसल्स हैं ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स और ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वन है, दीज आर दी कार्डियक मसल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी स्ट्राइएशन मौजूद है, यानी जो पैरेलल लाइंस हैं इसकी सरफेस पर मौजूद हैं और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, हार्ट बीट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं द नर्वस टिश्यूज़ की तरफ। नर्वस टिश्यूज़ के आगे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, यानी ये क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं इन दी कम्युनिकेशन। जो नर्वस टिश्यूज़ हैं उनकी सबसे पहले कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि ये किन सेल से मिलके बने हैं। आपको पता है टिश्यू क्या होते हैं, आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स। तो अब सबसे पहले ये तो देखना पड़ेगा ना, जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो किन सेल से मिलके बने हैं। तो नर्वस टिश्यूज जो हैं वो नर्व सेल यानी जिनको कहते हैं न्यूरॉन्स से मिलके बने हैं। एंड दी सेकेंड वन इज़ दी ग्लायल सेल। ठीक है, जहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है न्यूग्लिया, ठीक है, न्यूरोग्लिया। ठीक है, यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है। तो ग्लायल सेल्स और न्यूरॉन से मिलके ये बनते हैं। एक्चुअली में ज़्यादातर जो डिस्कशन होती है जिस सेल्स के बारे में वो न्यूरॉन्स के बारे में होते हैं। जो ग्लायल सेल हैं उनको बहुत कम डिस्कस किया जाता है। जो ग्लायल सेल्स है ना वो न्यूरॉन्स से ज़्यादा मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। एक्चुअली में ये पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं न्यूरॉन्स के। विदाउट ग्लायल सेल न्यूरॉन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखते हैं न्यूरोग्लिया क्या करते हैं। न्यूरोग्लिया करते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं विद द प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड नरिशमेंट। ने इन्वॉल्व होते हैं किसकी नरिशमेंट, न्यूरॉन्स की नरिशमेंट, न्यूरॉन्स की सपोर्ट, न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं द सेल्स डैट फॉर्म शीट एंड हेल्प प्रोटेक्ट एंड नरिश एंड मेंटेन द सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उनको क्या कहते हैं, पेरिफेरल ग्लायल सेल्स इनको कहते हैं। एक्चुअली में जो ग्लायल सेल है ना, ये जो ग्लायल वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ग्लाया से निकला है जिसका मतलब है ग्लू। एक्चुअली में ग्लायल सेल जो है वो ग्लू है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, दीज आर एक्चुअली द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ न्यूरॉन्स। विदाउट ग्लायल सेल न्यूरॉन्स कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।